किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा पर थम गया है। कुछ अगर चल रहा है तो वो है राकेश टिकैत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक किसान नेता। राष्ट्रीय नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक रहा है। सभाएं इस कदर हो रही हैं और इतनी भीड़ हो रही है तो आपको भी लगता होगा कि बाकी सारे मसलों पर बातचीत होती है, आंदोलन पर भी बात क्यों नहीं हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत हमारे साथ खुद है। राकेश जी, पहले जो सरकार और आप लोगों के बीच बातचीत होती थी, बातचीत रुक गई। सरकार के प्रस्ताव को आप लोगों ने जब से खारिज कर दिया तब से कोई बात आगे बढ़ी नहीं। अगर बढ़ी है तो बस ये कि राकेश टिकैत अलग अलग जगह जाते हैं, सभा करते हैं, भारी भीड़ होती है और वहां पर अपनी मांग दोहराते हैं। तो उससे आंदोलन को क्या गति मिल रही है या सरकार पर दबाव पड़ रहा है कुछ? नहीं, आंदोलन को भी गति मिल रही है, सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। अच्छा, बिना दबाव के सरकार मान जाएगी? अगर भाई कौन से उससे मानेगी? कोई पाठ करे, मंत्र जाप करे, जौन से चीज से सरकार मानती हो वो बता दो, हमको वो कर देंगे। वो जो सरकार ने कहा था क्या? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक फोन की दूरी पर हैं, वो दूरी इतनी लंबी क्यों दिखने लगी है? नहीं, कौन से नंबर पे बात करें? हम तो 7 साल से ढूंढ रहे हैं ना सरकार को। सरकार है कहाँ? हमें तो मिली नहीं सरकार। 7 साल हो गए हमको। जानते हैं, जब आप ये बात कहते हैं ना तो लोगों के मन में सवाल आता है कि वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, ये वही राकेश टिकैत है जिनसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसके पहले संपर्क में थे। और ऐसा क्या हो गया कि राकेश टिकैत को सरकार का नंबर ही नहीं पता? नहीं, हमारे से तो पहले जिसकी सरकार है हमारे से वे सब लोग बात करते हैं। हम किसी से कोई वो नहीं करते, बात हमको सरकार से ही करनी पड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस की थी सरकार तो हम प्रधानमंत्री से 3 बार मिले। तो क्योंकि काम मनमोहन सिंह को करना था तो उस टाइम पे कांग्रेस से हम मिलते थे। जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है हम वहाँ की सरकार से मिलते हैं, नहीं कि किसी पार्टी से मिलते हैं। आज भी हम जो सरकार मिलेगी, जो सरकार आती है वो आधी अधूरी सरकार आवे। पूरी सरकार जिस दिन आ जाएगी फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये जो इतना विलंब हो रहा है बातचीत का नया दौर शुरू होने में, क्या लगता है इसकी वजह क्या है? व्यापारियों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वजह है। व्यापारी के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आए। अब ये है कि व्यापारी को क्या जवाब देंगे, ये है। नहीं, इस देश में लोकतंत्र में व्यापारी को जवाब देना जरूरी है या जनता को? व्यापारी को। जनता को तो जवाब दे रखा है ना, जनता को तो जवाब है ना। जनता का जवाब तो ये है जनता का जवाब। तो व्यापारी को जवाब दे, ये सरकार की ये जनता का जवाब नहीं है। जनता को ये अनुशासनहीनता का जवाब है। ये 26 जनवरी वाले कांड का जवाब है। उससे पहले लगा दिए होते हैं। मतलब दिल्ली के रास्ते खोलोगे, जो रास्ते दिए गए उस पर कटीले तार लगाओगे लिखत पढ़त हुए, रास्ता देकर बैरिकेटिंग करोगे और दिल्ली के रास्ते ओपन करोगे। उस दिन कहाँ से लगे थे कटीले तार? क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नहीं थे उस दिन? तो ये था कि दिल्ली में जाए, ये दिल्ली में घूमे, हम इन पर पर्चे दर्ज करे और माहौल को दूसरी तरफ लेकर जाए। तो क्या आपको ये पहले से एहसास नहीं था क्या? है ना, इतना नहीं पता था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब उसके पहले मैं जब आपसे बात कर रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि आपको इस बात की आशंका है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग भी, किसान नेता भी, और राकेश टिकैत भी उसमें शामिल थे, कि उसी तरह से कहते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, और फंस गए। नहीं, कहीं में फंस गए हम। जो चक्रव्यूह था उसमें से निकल गया लोग। अच्छा, निकल गए। हाँ, किस चीज में फंसे गए? अच्छा, फिर वही सवाल भी आ जा रहे हैं। एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जिसको आप कहते थे कि वो षड्यंत्र का हिस्सा है। तो बताएगा ना कि मेरे साथ में कौन कौन थे, मेरे से किसने करवाया। 120B का एक वो होता है, सेक्शन होता है। 120B 307 से भी खतरनाक है। प्लानर कौन था उसके खिलाफ भी तो केस रजिस्टर होगा, जो उसको लेकर गया। और पता है लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि वो किसी ऐसे किसान नेताओं का भी नाम लेने वाला है। वो असली जो होगा, असली तो सरकार है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए। 120B का मुकदमा सबसे खतरनाक होता है, किसी आदमी को बहका के कोई काम करवा दे। तो अगर ऐसा ही होता और सरकार को इस बात का डर होता है, एजेंसियों को इस बात का डर होता है कि उस सरकार का नाम, सरकार के किसी बड़े आदमी का किसी का नाम लेगा तो इतनी आसानी से गिरफ्तारी कैसे हो जाती? फिर नहीं, एजेंसियां है कहाँ, कौन सी से जांच करवावे, इसका फैसला ऊपर लेवल करेगा। एजेंसी नहीं है इस देश में, NIA है, ED है, CBI है, पुलिस भी है,
बहुत सारी है। हम तो सबका धन्यवाद उनका करें, नमस्कार उनको करें, राज्यसभा का भी नमस्कार करें। जो वहां से जाएंगे उनको, जहाँ जहाँ फिर जाएंगे उनको सबको नमस्कार करें। देश सबको नमन करता है। अब ये कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन खत्म कहाँ हो रहा? नहीं, ये किसने कह दिया कि आंदोलन खत्म हो रहा? जब तक हल में जान रहेगी, खेत में हल चलता रहेगा, ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन राज्यसभा में जो बात कही थी कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। हाँ, तो ठीक है, हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि सरदार भगत सिंह भी आंदोलन जीवी था। जितने लोगों ने देश को आजाद करवाने में शहादत दी, वे सब आंदोलन जीवी थे। तो जब ही तो ये देश बच रहा। अगर देश से आंदोलन जीवी खत्म हो जाएंगे तो ये देश तो खत्म हो जाएगा। ये तो तिजोरी में बंद हो जाएगी, सबके फर्द खर्च ले खतौनी और अनाज तिजोरी में चला जाएगा। नहीं, आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी दोनों दो शब्द हैं। एक होता है किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर आंदोलन करने वाला, और एक होता है जो सतत आंदोलन करने वाला और आंदोलन के भरोसे ही जीने वाला। नहीं, दोनों चीज देश में चाहिए। आंदोलनकारी भी चाहिए और आंदोलन भी चाहिए। ना देश से आंदोलनकारी खत्म होना चाहिए, ना देश से आंदोलन खत्म होना चाहिए। और आंदोलन जीवी? आंदोलन जीवी तो सब हैं। जिसने आंदोलन करा, जो जेलों में गए, वो सब आंदोलन जीवी। आप राकेश टिकैत आंदोलन जीवी हैं या आंदोलनकारी हैं? हम तो दोनों ही चीजें। हम अगर किसी के खिलाफ अत्याचार होगा तो हम दोनों चीजें हैं, और हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। अच्छा, एक बात और बताइए। दो ही पूछ लेंगे। पहले तो ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक किसान नेता, आज उनके लिए मैं जो देख पा रहा हूं कि लाइन लगी है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, जगह जगह से सभाओं के लिए लोगों ने, आयोजकों ने लाइन लगा रखी है। क्या देख रहे हैं, कैसे? नहीं, तो हम तो 21 साल पहले भी जर्मनी में गिरफ्तार हुए, हांगकांग में गिरफ्तार हुए, हांगकांग में बड़ा आंदोलन करे। ये तो 24 देशों की यात्रा करी। हम तो पूरे दुनिया में पहले नहीं, वो जर्मनी वाली गिरफ्तारी वाली बात बताइए, क्यों? मतलब वहां क्या कर दिया था? आंदोलन किसानों के लिए। ये 73 देशों में आंदोलन काम करता है। जो वहाँ के संगठन है, उनके साथ में मिलकर हम काम करते हैं पूरी दुनिया में। और जो इस तरह के देश है, इस तरह के जो किसान हैं, जैसे ब्राजील में कंपनियां खेती करती है, वहाँ पे किसान नहीं है। तो जो संगठन से लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे, हम बड़ी बड़ी कंपनियों की ज़मीन छीनते हैं, उन गरीब जो मजदूर हैं उसको बांटते हैं, और एक आदमी को 200 से 500 एकड़ ज़मीन हमारा संगठन वहाँ पे देता है ब्राज़ील के अंदर। बड़ी बड़ी ज़मीनें कर रहे, तो वहाँ उसको न्यू सेटलमेंट बोलते हैं। वहाँ मजदूर से किसान बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तो वहाँ किसान है ही नहीं। तो अलग अलग दुनिया की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। वहाँ मजदूर से किसान बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और अपने यहाँ किसान से, अपने यहाँ किसान से मजदूर की चल रही, जो सरकारों की पॉलिसी है। और जमीन कंपनियों के यहाँ जाए। हम कंपनी से जमीन छीनने का काम कर रहे, सरकार पॉलिसी बना। से जमीन छीनने का काम नहीं, कंपनी से जमीन बचाने का काम। हम यहाँ पे बचाने का काम कर रहे। ब्राजील में छीनते हैं, वहाँ बचाते नहीं। वहाँ तो बड़े बड़े 10-10 हजार एक हेक्टेयर और एकड़ जमीन पे कब्जा करते हैं, उसको फिर बांटते हैं। उनके सिस्टम पे कब्जा कर कर जो मजदूर वहाँ पे काम करता है उसको देते हैं। ये नहीं पता है किसी ने। हाँ, ये तो नहीं पता है। आप लोग बताएं, आप लोग बताएंगे तब। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, आंदोलन का समाधान नहीं बन रहे हैं। बात इस पर हो रही है कि आंदोलन पर हो रही है, आंदोलन के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आंदोलन के मुद्दों पर तो बात कर रहे हैं। 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, और जो मसले हैं बैठ के बातचीत हो जाएगी, उस पर कमेटियां बना दो। आपसे बातचीत के क्रम में आपने एक बार बताया था कि आप संसद का सम्मान करते हैं, आप राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, आप प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। ये कानून जो बना वो संसद ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाई, तो वही तो हटाएंगे इसको। किसान के लिए कानून बना, किसानों को मंजूर नहीं है, तो ऐसी बीमारी बना क्यों दी? मतलब लाठी लेकर बैठे के खीर खा, ऐसा तो नहीं बनेगा। किसान को मंजूर नहीं, किसान के लिए कानून किसान ने ना मंजूर कर दिया ना, क्यों बना रहे हो ऐसी चीजें? अब एक बात बताइए, 2 मुद्दे कब तक चलेगा? खत्म कब होगा? गाजीपुर, सिंघू, टीकरी का आंदोलन कब खत्म होगा? नहीं, आंदोलन ये 10 जगह से भी ज्यादा चल रहे, पूरे देश में हम जाएंगे और ये बताएंगे किसान के सामने प्रॉब्लम है, आप खड़े हो। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी क्या वजह है जिसके चलते सरकार की तरफ से
अभी तक बातचीत के लिए न्योता नहीं आया दूसरे दौर में? व्यापारी का हित ज्यादा है और किसान को, पूरे किसानों को व्यापारियों के यहाँ गिरवी रखा जा रहा है। तो आपको उम्मीद है कि बातचीत का न्योता आएगा? आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब 6 महीने अभी नहीं आएगा? अब पता नहीं भाई सरकार की क्या पॉलिसी है। अच्छा, एक बात और पूछिए, पूरा देश जानना चाहता है कि एक तो बातचीत होती है जो सामने सामने बात होती है, एक सरकार का तरीका ये भी होता है कि कुछ लोगों को लगाया जाता है समझाने के लिए, जिसको कहते हैं ट्रैक 2 बातचीत का तरीका है, डिप्लोमेसी में ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है। क्या आपसे भी बातचीत करने का कोई और तरीका अपनाया जा रहा है कि जैसे? यार तो देखो, ये हमने तो अपने फोन भी बंद कर रखे, सब हमें ही नहीं। आपने फोन बंद कर लिया है? हाँ, फोन बंद हो रहा है, जिसको बात करनी है यहाँ आ जाओ, यहाँ तो कोई आता नहीं। अरे तब यही मुश्किल कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद आपको फोन करने वाले और आपका फोन बंद? कमेटी को बात कर अपना, हमारे से नहीं, उनको मान लीजिए कि अब तो सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे खुद बात कर। मैं तो गन्ना का किसान हूँ, धान का किसान हूँ, उसका किसान हूँ, भुगतान हो नहीं रहा। अगर भुगतान हो तो घर वालों ने ज्वाइंट खाते करा रखे, उसमें पर्ची काट ले, मेरे पास में कुछ नहीं, मैं तो आंदोलन कर रहा। तो राकेश टिकैत के बारे में सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश को आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। स्वीकार करते हैं कि आंदोलनकारी भी हैं और आंदोलनजीवी भी हैं, और तय देश को करना है और देश के किसानों को करना है कि राकेश टिकैत का क्या बने रहना ठीक है, आंदोलनजीवी या आंदोलनकारी। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।